दर्शकों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। खड़ी पहाड़ियां, कालातीत रेगिस्तान और साम्राज्यों द्वारा उकेरा गया इतिहास। अफगानिस्तान। कंधार के जीवंत अनार के बागों से लेकर प्राचीन सिल्क रोड मार्गों तक अफगानिस्तान अनकही कहानियों का देश है। यहाँ हर पत्थर एक कहानी कहता है। ये फुसफुसाती कहानियां भी इस देश के अजूबे और जिज्ञासाएं हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से इस देश के बारे में रोमांचक बातों को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। दर्शकों, महाभारत के एक पात्र जो लगभग 5000 साल पहले हुआ था का नाम धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी है। हम जानते हैं कि अफगानिस्तान का यह क्षेत्र उनका गृहनगर था। तथ्य यह है कि लगभग 50,000 साल पहले मनुष्य अफगानिस्तान में रहते थे। यहाँ निवास के प्रमाण मिले हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक इंसान 50,000 साल पहले से ही गुफाओं के सिस्टम में रहते थे। इसे इंसानों के माइग्रेशन रूट का एक अहम सेंटर कहा जा सकता है। हम आमतौर पर अफगानिस्तान को सिर्फ सिल्क रोड की लड़ाइयों और साम्राज्यों वाले देश के तौर पर देखते हैं। यह देश पारंपरिक रूप से इंसानों के माइग्रेशन रूट का एक अहम सेंटर था। जब इंसान अफ्रीका से सेंट्रल एशिया और फिर साउथ एशिया गए तो अफगानिस्तान एक स्टॉप ओवर पॉइंट था। एक शब्द में अफगानिस्तान को इंसानी कल्चर का चौराहा कहा जा सकता है। अगर हम पुराने इतिहास की बात करें तो एक समय था जब अफगानिस्तान को एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर पहचाना जाता था। यह देश लगभग 7 सदियों तक भारत का हिस्सा था। 19 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान आजाद हुआ। उन्होंने ब्रिटेन के साथ 3 लड़ाइयां लड़ी और फिर खुद को आजाद घोषित कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि उन पर कभी सीधे तौर पर ब्रिटिश राज नहीं रहा, बल्कि साउथ एशिया के हर देश की तरह उनके विदेशी मामले यूनाइटेड नेशन से देखता था। यह कहा जा सकता है कि इस पर किंगडम का ज्यादा असर था। देखने वालों, अजीब बात यह है कि इस अफगानिस्तान पर अफगानों से ज्यादा विदेशी ताकतों का राज था। ब्रिटेन, यूएसए और सोवियत यूनियन ने यहां अपना असर डालने की कोशिश की। इसे साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है। सब जानते हैं कि हाल ही में यूएस की लीडरशिप में 1.3 मिलियन से ज्यादा नाटो सैनिक अफगानिस्तान में मारे गए थे। अगस्त 2021 तक लगभग सभी नाटो देश पूरी तरह से हट चुके हैं। 20 साल की लड़ाई के बाद तालिबान फिर से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले रहा है। आज की तालिबान सरकार इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के ऑफिशियल नाम से सरकार चलाती है। इसके सुप्रीम लीडर इब्न अखुंदजादा पब्लिक में बहुत कम दिखते हैं। वहां के प्राइम मिनिस्टर मुल्ला हसन हकुंड हैं। उन्हें ज्यादातर देशों ने ऑफिशियली मान्यता दी है। इस सरकार को मान्यता नहीं मिली है, लेकिन अफगानिस्तान पर इसका पूरा कंट्रोल है। देखने वालों, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है जिसकी सीमाएं पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से लगती हैं। लगभग 45 मिलियन लोगों की बड़ी आबादी के साथ यह देश दुनिया का 36वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जिसका मतलब है कि यहाँ 67% से ज्यादा लोग 25 साल से कम उम्र के हैं। वे अफगानी नाम की करेंसी इस्तेमाल करते हैं। एक अफगानी हमारे भारतीय रुपये में 1 रुपया 36 पैसे के बराबर होता है। अफगानिस्तान एक बहुभाषी देश है। पश्तो और दारी देश में बोली जाने वाली 2 आधिकारिक फारसी भाषाएं हैं। इस देश की राजधानी काबुल है। यह देश की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जिम्मेदारियों को पूरा करता है। काबुल समुद्र तल से लगभग 1790 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अपनी अधिक ऊंचाई के कारण इस शहर को दुनिया की सबसे ऊंची राजधानियों में से एक माना जाता है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को दुनिया का सबसे अधिक उग्रवादी और उग्रवाद से प्रभावित शहर कहा जाता है। एक तरह से जब आप इस शहर में घूमते हैं तो आपको एक सैन्य छावनी जैसा महसूस होता है। इस शहर में हर थोड़ी दूरी पर भी चेक पॉइंट हैं। यह वहां के अराजक और आक्रामक माहौल का एक बड़ा कारण है। अफगानिस्तान में भोजन मुख्य रूप से उनकी खेती से आता है। इस देश ने पारंपरिक रूप से विदेशी कंपनियों और कारखानों को इस देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी है। इसीलिए इस देश के लोग खेती से अपना गुजारा करने की कोशिश करते हैं। खेती इस देश की आय का मुख्य स्रोत है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर पशुपालन भी किया जाता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, अफगानिस्तान में 15 साल से ज्यादा उम्र की सिर्फ 37% आबादी पढ़ी लिखी है।
जिसका मतलब है कि देश के 71% बड़े लोग पढ़ लिख भी नहीं सकते। हालांकि हाल के सालों में यह थोड़ा बदला है, खासकर पुरुषों के लिए। देखने वाले लोग अफगान आबादी में अलग अलग तरह के लोग हैं। सिल्क रोड के जरिए चीन से पश्चिमी दुनिया की यात्रा करने वाले सिल्क व्यापारियों ने अफगानिस्तान में एक खानाबदोश कल्चर बनाया, जिसका एक कारण यह भी है कि अफगान अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। वे अपने मेहमानों के साथ बहुत इज्जत से पेश आते हैं और बाहर वालों को भी वैसी ही सर्विस देते हैं जैसी वे अपने परिवारों को देते हैं। देखने वाले लोग बुजकशी अफगानिस्तान का नेशनल स्पोर्ट है और सेंट्रल एशिया के सबसे पुराने घोड़ों के खेलों में से एक है। इस खेल में घोड़े पर सवार लोग एक कटे हुए बकरे या भेड़ के शव को उठाकर एक तय घेरे या टारगेट पर रखने की कोशिश करते हैं। इसके लिए बहुत ताकत, बैलेंस, हिम्मत और घोड़े पर कंट्रोल की जरूरत होती है। अफगान सरकार चाहती थी कि यह नेशनल स्पोर्ट ओलंपिक गेम्स का हिस्सा बने। इसे दुनिया का सबसे बेरहम खेल माना जाता है। इसमें घोड़े पर सवार लोग एक बकरी के शव के साथ मुकाबला करते हैं, जिसे वे फिर एक अस्त व्यस्त घेरे में गिरा देते हैं। आपने अफगानिस्तान का झंडा देखा होगा, जो काला, हरा और लाल होता है। दुनिया के किसी भी दूसरे देश के मुकाबले इस झंडे को किसी भी दूसरे देश से ज्यादा बार बदला गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका झंडा लगभग 18 बार बदला गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अफगानिस्तान का नाम सबसे ज्यादा बार अपना झंडा बदलने वाले देश के तौर पर दर्ज है। देखने वालों, अफगानिस्तान में अफीम सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रोडक्ट है। यूरोप में बिकने वाली लगभग 80 से 90% हेरोइन अफगानिस्तान में उगाई जाने वाली अफीम से आती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अफीम पैदा करने वाला देश भी है। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गैर कानूनी अफीम पैदा करने वाला देश भी है। अनुमान है कि पिछले साल इस देश में लगभग 296 टन अफीम पैदा हुई थी। अफगानिस्तान के अफीम की राजधानी होने का मुख्य कारण यह है कि यह इस देश में कम पानी में उगता है। यह गरीब किसानों को दूसरी फसलों के मुकाबले ज्यादा इनकम देता है और पिछली सरकारों ने इसे कंट्रोल किया है। अफीम की फसल कमजोर रही है, लेकिन हाल ही में अफगानिस्तान में अफीम की फसल ने अपना रंग रूप बदल लिया है। देखने वाले अफगान लोग 21 मार्च को नए साल की शाम मनाते हैं। यह तारीख इस्लाम से पहले के त्योहार नवरात्रि की निशानी है, जो पारंपरिक रूप से बसंत से एक दिन पहले मनाया जाता है। हजारों अफगान लोग इस जश्न में शामिल होने के लिए मज़ार-ए-शरीफ शहर जाते हैं। वहां के लोग नए साल और बसंत की शुरुआत का ऐलान करने के लिए एक बड़ा इस्लामी झंडा फहराते हैं, जिसे ज़ंदा कहते हैं। अगर वे एक ही बार में आसानी से और तेजी से झंडा फहरा पाते हैं, तो वे इसे आने वाले साल के लिए एक अच्छा शगुन मानते हैं। देखने वाले अफगानिस्तान कई तरह के जंगली जानवरों का घर है, जिसमें मुश्किल से मिलने वाले स्नो लेपर्ड भी शामिल हैं। अफगान हाउंड कुत्ते की एक अनोखी नस्ल है जो अफगानिस्तान में पैदा हुई थी, जो अपने लंबे रेशमी बालों के लिए जानी जाती है। अफगान हाउंड अफगानिस्तान में कुत्तों की सबसे सुंदर और पुरानी नस्लों में से एक है। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि यह नस्ल लगभग 4600 साल पुरानी है। इन सुंदर और खूबसूरत कुत्तों को उनकी सुंदरता और शिकार करने की काबिलियत के लिए बहुत माना जाता है। सदियों से इस कुत्ते ने दुनिया भर के डॉग लवर्स का दिल जीता है। देखने वालों, क्या आपने कभी ओनेल पेंटिंग देखी है? हाँ, ये बहुत ही अनोखी और अद्भुत पेंटिंग असल में अफगानिस्तान में शुरू हुई थी। कहा जाता है कि ओनेल पेंटिंग लगभग 650 बीसी में शुरू हुई थी। जब पश्चिमी यूरोपियन देशों ने यह सुना तो उनकी नाक फट गई, क्योंकि दुनिया में सबसे पॉपुलर पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा और द लास्ट सपर है। अफगानिस्तान में यह पेंटिंग लगभग 650 बीसी में सेंट्रल रीजन के बीच में बामियान गुफाओं में बनाई गई थी। 2008 में साइंटिस्ट्स ने बामियान की 50 गुफाओं में से 12 में ओनेल पेंटिंग खोजी थी। वे शायद अखरोट और खसखस से बनी है। तो आप इस बामियान नाम को दूसरे तरीके से भी बुला सकते हैं। क्या आपने देखा या सुना है? देखने वालों, पुराने समय में अफगानिस्तान बौद्ध धर्म का एक अहम सेंटर था। बामियान में भिक्षु 2 मूर्तियों वाली गुफाओं में रहते थे। दुनिया की सबसे ऊंची बौद्ध मूर्तियों का घर बामियान बुद्ध को 1500 साल पहले चट्टान में तराशा गया था। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 2000 से पहले ये दुनिया की सबसे बड़ी बौद्ध मूर्तियां थीं। 2001 में तालिबान ने 2 बड़ी मूर्तियों को तोड़ दिया।
इन गुफाओं का इस्तेमाल सदियों से बौद्ध भिक्षु ध्यान और अकेलेपन के लिए करते थे। इन गुफाओं में आज भी 700 अफगान परिवार रहते हैं। आज इन मूर्तियों के बचे हुए हिस्से देश के अमीर बौद्ध अतीत की याद दिलाते हैं। देखने वालों, अगर दुनिया में किसी चीज के लिए लड़ाई है तो वो यहूदियों और इस्लाम के बीच है। यह सुनकर आपको हैरानी होगी, पूरे अफगानिस्तान में यहूदी धर्म को मानने वाला सिर्फ एक ही आदमी है। जेफलिन नाम का एक आदमी है। उसे अफगानिस्तान का आखिरी यहूदी नागरिक माना जाता है। उस देश में उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। उसके करीब 100 रेस्टोरेंट हैं। वह कालीन का व्यापारी भी है। उसे उस देश में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। वह अकेला ऐसा आदमी है जिसे उस देश में तालिबान से कोई दिक्कत नहीं हुई। एक कहावत है कि 2021 में तालिबान के सत्ता में वापस आने के बाद वह अफगानिस्तान छोड़कर जहन्नुम चला गया। कालीन बुनने की परंपरा सदियों से अफगान संस्कृति का हिस्सा रही है। यह उनकी विरासत का एक अहम हिस्सा है। यह जातीय विविधता ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसी दूसरी संस्कृतियों से मिली है। अफगान कालीन बहुत लोकप्रिय है। अफगान कालीनों ने 2008, 2013 और 14 में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं। इस कला की नाजुक प्रकृति के प्रमाण के रूप में एक बड़े अफगान कालीन को बुनने में लगभग 6 से 9 महीने लगते हैं। जाम मीनार, जो 12वीं शताब्दी की है, दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की मीनारों में से एक है। यह वास्तुशिल्प चमत्कार एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह जाम मीनार अफगानिस्तान के घोर प्रांत में हरिरुद और जमरुद नदियों के संगम के पास एक पहाड़ी इलाके में है। नंगरहार प्रांत में तोरा बोरा नाम का एक पहाड़ी इलाका है। यह हिमालय की सफेद को पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह तोरा बोरा अपनी गुफाओं और इस क्षेत्र में भूमिगत सुरंगों के नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध है। 2001 के यूएस तालिबान युद्ध के दौरान ऐसा माना जाता था कि अल कायदा का लीडर ओसामा बिन लादेन इसी तोरा बोरा में छिपा था। इसीलिए उस युद्ध के दौरान यह तोरा बोरा बहुत मशहूर था। यह बहुत मुश्किल पहाड़ी इलाका है और अंदर गहरी गुफाएं हैं, इसीलिए यूएस सेना के लिए यहां घुसना बहुत मुश्किल था। दुनिया के सबसे मुश्किल युद्ध के मैदानों में से एक, ये गुफाएं न सिर्फ अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के बारे में हैं, बल्कि इतिहास और पौराणिक कथाओं की कहानियां भी बताती हैं। अफगानिस्तान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक ऐसा इलाका है जहां आसमान आग जैसा दिखता है। इसे इंसान की हिम्मत का टेस्ट लेने वाली जगह कहा जाता है। इस इलाके में जाने का यही एकमात्र रास्ता है। इसे मौत का रेगिस्तान भी कहा जाता है। यह अफगानिस्तान के सबसे डरावने और कठोर रेगिस्तानों में से एक है। यह मुख्य रूप से अफगानिस्तान के निम्रुज और हेलमंद प्रांतों में पाया जाता है। सैकड़ों किलोमीटर तक फैले इस रेगिस्तान का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। यहाँ अचानक उठने वाले रेगिस्तानी तूफान आपको पल भर में रास्ता भटका सकते हैं। यहाँ तापमान बहुत ज्यादा रहता है। यहाँ पानी की कमी है। अगर रेगिस्तानी तूफानों में भटक जाएं, तो यहाँ रहना मुश्किल है। इन सब वजहों से इसे मौत का रेगिस्तान कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर आप इस रेगिस्तान में फंस जाएं, तो बाहर निकलना मुश्किल होता है। दक्षिणी अफगानिस्तान में मौजूद कंधार एयरबेस दुनिया का अकेला नॉन स्टॉप रनवे एयरबेस होने के लिए मशहूर है। यह वह जगह भी है जहां नाटो की पहली पूरी एयर ट्रैफिक फैसिलिटी है। आप यहां हर मिनट प्लेन आते जाते देख सकते हैं। यह एयरपोर्ट असल में 1960 के दशक में सोवियत यूनियन ने बनाया था, लेकिन बाद में नाटो ने इसे एक स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री बेस में बदल दिया। 2021 में नाटो के लौटने के बाद यह तालिबान के कंट्रोल में है। देखने वालों, पूरे अफगानिस्तान में सिर्फ एक सुअर है। यह काबुल जोन है। इस्लाम में सुअरों को गंदा जानवर माना जाता है। चूंकि अफगानिस्तान एक मुख्य रूप से इस्लामिक देश है, इसलिए वहां सुअर फार्म नहीं पाए जाते हैं। अफगानिस्तान में कंजीर नाम का सुअर धार्मिक और सांस्कृतिक वजहों से एक बहुत ही अजीब और मशहूर जानवर था। देखने वालों, अफगानिस्तान में एक हिरण है जिसके नुकीले दांत होते हैं। अगर आप इसे हैंगर में देखें तो यह खून के राक्षस जैसा दिखता है। यह एक तरह का अजीब कुत्ता है। विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके इस दांतेदार हिरण को पहली बार लगभग 65 साल पहले अफगानिस्तान में देखा गया था। इसे कश्मीरी कस्तूरी मृग के नाम से भी जाना जाता है। इसके पेट पर कस्तूरी ग्रंथि होती है। इसकी खुशबू कस्तूरी के तेल जैसी होती है। इसकी ज्यादा कीमत होने की वजह से इसे दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। देखने वालों का कहना है कि यह अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा मशहूर है। वहां सिल्क रोड पुराने जमाने में
जरूरी ट्रेड रूट का एक नेटवर्क था जो चीन, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ता था। अफगानिस्तान बहुत जरूरी था क्योंकि यह सिल्क रोड के बीच में था। पुराने सिल्क रोड के साथ साथ अफगानिस्तान सदियों से पूरब और पश्चिम को जोड़ने वाले ट्रेड और कल्चरल लेन देन का एक जरूरी सेंटर रहा है। देखने वालों का कहना है कि अफगानिस्तान अनार वाला एक अमीर खेती वाला इलाका है, इसलिए इसे अनार का स्वर्ग कहा जाता है। अफगानिस्तान में अनार मुख्य रूप से कंधार हेलमंद बल्ब वाले इलाकों में उगाए जाते हैं। वे अनार भी पैदा करते हैं। अफगान अनार विदेशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। देखने वालों, दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक इस देश में भारतीयों को जो इज्जत और प्यार मिलता है वह दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। मुश्किल हालात के बावजूद उनके दिलों में इंसानियत आज भी जिंदा है। यहाँ मेहमानों के लिए अभी भी जगह है। यहाँ के लोगों की जेबें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका दिल हमेशा बड़ा होता है। अफगानिस्तान या तालिबान के भारत से प्यार करने के कई कारण हैं। यहाँ हमें यह ध्यान देना चाहिए कि भारत अफगानिस्तान या अफगानों की मदद कर रहा है। तालिबान ने नहीं, बल्कि भारत ने उस देश में सड़कें, हॉस्पिटल, स्कूल और सलमा डैम नाम का एक डैम बनाने में मदद की है। इस वजह से इस देश में भारत की अच्छी रेप्यूटेशन है। भारत ने कभी अफगानिस्तान पर राज नहीं किया। अमेरिका और ब्रिटेन के उलट भारत ने कभी जंग नहीं लड़ी और न ही अफगानिस्तान पर राज करने की कोशिश की। इसी वजह से अफगानों को यहाँ ऐसा नहीं लगता कि हम विदेशी दुश्मन हैं। तालिबान और पाकिस्तान के बीच अब पूरा भरोसा है। दुनिया तालिबान सरकार को पूरी तरह से नहीं मानती। अफगानिस्तान को इंटरनेशनल पहचान के लिए अच्छे रिश्ते बनाए रखने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात, भारत उनके अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देता। भारत ने अपना देश, अपना फैसला की पॉलिसी अपनाई है, इसलिए हम दूसरे लोगों के मामलों में टांग नहीं अड़ाते। इन सब वजहों से अफगान लोग हमें दुनिया के किसी भी दूसरे देश से ज्यादा प्यार करते हैं। देखने वालों, यह देश जिसने इतना कल्चर और अलग अलग तरह का माहौल अपनाया है, पूरी तरह से तालिबान से घिरा हुआ है। यहाँ इस्लामिक कल्चर को जबरदस्ती थोपा जा रहा है। अफगानिस्तान के लोग अंदर से ज्यादा बाहर से परेशान हैं। तालिबानी आतंकवादियों के इस देश पर कब्जा करने के बाद इस देश की पहचान पूरी दुनिया में खत्म हो गई है। टूरिज्म के मामले में अफगानिस्तान को एक असुरक्षित देश माना जाता है। देश के लगभग 64% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। इस वजह से यहाँ के लोग अपने परिवार का गुजारा करने के लिए गैर कानूनी धंधों में शामिल हैं। अफगानिस्तान को दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा क्रिमिनल देश माना जाता है। यह बदनामी इस देश के कुछ लोगों की वजह से है। इस मुस्लिम देश में मर्द आजादी से घूमते हैं, जबकि औरतों पर कई तरह की पाबंदियां हैं। एक समय था जब इस देश में औरतें अपने घरों और पब्लिक जगहों पर बराबरी के हक के साथ काम करती थीं, ताकि देश को पूरी तरह से सपोर्ट कर सकें। लेकिन आज औरतों को अपने घरों में कैदी की तरह जिंदगी बितानी पड़ रही है। आज अफगानिस्तान में शांति है या सन्नाटा, यह तो इतिहास ही बताएगा। दर्शकों, आप हथियारों से किसी देश को जीत सकते हैं, लेकिन भविष्य को जीतने के लिए आपको इंसानियत की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको यह पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।